हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ्स सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट ए पी ए डी डिनोट द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोविजन with first term a and common difference d which is positive. If a13 intersection ap, this is ap25 intersection ap37 is equal to ap ad, then a plus d equals. सीधे सीधे आपको तीन ए पी दे रखे हैं। इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो एक ऐसी एपी है जिसमें इन तीनों के कॉमन टर्म्स हैं। इसके टर्म्स वो हैं जो तीनों में, तो इसका फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, तो आपने ए और डी का सम निकालना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फर्स्ट एपी से शुरू करते हैं 1 3 से, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 1 रख दी, डी को 3 रख दिया, तो ये 3n माइनस 2 आ गया। यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, आपको पता ही है। ए एन मीन्स n इज़ सीरियल नंबर ऑफ द टर्म, तो पहले 1 से शुरू होता है 1 2 3, तो n नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम इसमें इसको 3 का मल्टीपल बनाना चाहें तो यहाँ पे -3 और +1 कर दिया, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 का मल्टीपल हो गया +1। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो होल नंबर है। ठीक, अगर आपको इतना नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसी को देख लो, इसी को देख लो। n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर से एक कम कर लेंगे तो होल नंबर से शुरू हो जाएगा। जैसे n को 1 रखेंगे तो 0 से शुरू होगा, n को 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 2, एक कम से शुरू हो जाएगा। मतलब यहीं पे हम कह सकते हैं कि किसी होल नंबर का 3 टाइम्स +1, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वही कर लीजिए। दूसरी एपी के लिए 2 5 के लिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस डी है, ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा दिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, 5 का मल्टीपल ज़बरदस्ती बना दिया और रिमाइंडर को पॉजिटिव करना चाहा, तो यहाँ पे आपको ये वाली लाइन मिल गई। इस अंदर वाले को म्यू ले लिया जो नेचुरल नंबर से एक कम है, तो म्यू जो है होल नंबर होगा। फिर से अगर आपको इसमें टफ लग रहा तो इसी को देख लो, 5 म्यू +2 इन विच म्यू इज़ होल नंबर। तो ये बात तो हो गई, 2 एपी हमने डिस्कस कर ली। अब जो तीसरी एपी है 3 7, उसका फर्स्ट टर्म 3 है और ये डी 7 है, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल दिया, तो ये इसे सॉल्व कर लिया, तो ये आपका 7n माइनस 4 है। इसमें n जो है नेचुरल नंबर ही है। अब हम जो है कॉमन एपी पे बात करने वाले। कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तीनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। पहले का कॉमन डिफरेंस 3 था, दूसरे का 5 था, तीसरे का 7 था, तो तीनों का एलसीएम। वैसे भी ये कोप्राइम है, कोप्राइम में जो है मल्टीप्लाई करके आता है, तो 105 तीनों का कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया। अब हम अपना डिस्कशन तीसरी एपी पे करेंगे और पहली 2 को उसमें पुट करेंगे। आप कहेंगे तीसरी से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि तीसरी का कॉमन डिफरेंस 7 है, तो बड़े बड़े जंप लगाएगा, तो उसे हमें पहले कवर करना ठीक रहेगा। तो इसमें जो है या तो आप इसके n टर्म को देख लीजिए, 7n माइनस 4, इसमें 1 2 3 4 5 रखते जाइए तो ये वाली सीरीज़ आपको मिल जाएगी। या आप ऐसा सोचिए कि 3 है, 7 जोड़ दिया 10 हो गया, फिर 7 जोड़ दिया 17 हो गया। इस तरीके से इसके मैंने कुछ टर्म्स आपके सामने लिख दी। अब आप फर्स्ट एपी पे देखिए, उसमें मैंने 3 लैम्डा प्लस 1 लिखा था, मतलब किसी नंबर का तिगुना और एक और इसमें किसी नंबर का तिगुना और 2 और 5 गुना। 5 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर होना चाहिए और 3 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर होना चाहिए, अगर पहली 2 भी इसमें आनी चाहिए, और तीसरी तो ये है ही। फिर से कहता हूँ, इन नंबर में से वो नंबर ढूंढने हैं जो इन्हीं में से हैं, और 3 से डिवाइड करने में 1 आना चाहिए और 5 से डिवाइड करने में 2 आना चाहिए। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक शेष नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको 3 से डिवाइड करा, 3 3 9,
एक शेष आ गया, सही आ गया तो दूसरा चेक करा, 5 से डिवाइड करा, 5 दूना 10, शेष 0 आ गया, शेष 2 आना चाहिए था, ये भी गलत हो। इसे 3 से डिवाइड करा तो जो है एक शेष नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, गलत हो गया ये। और 5 से डिवाइड करा, करना ही नहीं है, जब 3 से गलत आ गया तो ये 3 से पूरा पूरा भाग चला गया, एक शेष नहीं आ रहा, तो दूसरा क्यों करना है। इसे 3 से भाग दिया पहली एपी लाने के लिए, पहली एपी में 3 से भाग दिया तो एक रिमाइंडर आ गया, सही आ गया। इस दूसरा चेक करना पड़ेगा, 5 से भाग देंगे, 5 6 का 30 हो गया, 2 नहीं आ रहा, 2 शेष नहीं आ रहा, गलत हो गया। इसमें जो है आप 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 2 शेष आया, एक शेष से गलत हो गया, दूसरा देखना ही नहीं। 3 से भाग दीजिए, 3 कम 3 और 2 बचा, 1 बचा, 3 5 15, 15 5 15 दिया 45, पूरा पूरा भाग चला गया, एक शेष नहीं आ रहा, गलत हो गया, दूसरा देखना ही नहीं है। इसको देखिए, 3 कम 3 हो गया, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, सही आ गया। 5 से भाग दो, 5 10 की 50, 2 बचा, सही आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए फॉर कॉमन ए पी। तो हमारा ए पी 52 आ गया, डी ऊपर 105 आ गया था, तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो 157 आ गया। तो आप देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 157 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट द पॉइंट बी be the reflection of the point A with respect to the line 8x minus 6y minus 23 equals 0. Let gamma A and gamma B be circles of radii 2 and 1 with centers A and B respectively. Let T be a common tangent to the circle gamma A and gamma B such that both the circles are on the same side of T. T के एक ही तरफ है. If C is the point of intersection of T and line passing through centers A and B, then AC equals. तो इतनी सारी बातें आ गई. आप सबसे पहले देखिए कि हम जो है इसको मिरर समझ रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ए की इस लाइन पे इमेज बी है. तो ये तो आप समझ गए होंगे. तो सबसे पहले हम ए एन डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो इसको याद करिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर आप एक्स वन वाई वन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ इतनी होती है जिसे हमने यहाँ पे ए एन लिखा है. तो एक्स वन वाई वन को 2 3 रख देंगे, ए को 8 रख देंगे, बी को -6 रख देंगे, सी को -23 रख देंगे, तो ये वाली लाइन आ जाएगी. तो ये हमने सिंपलीफाई कर लिया, ये तो ये 5/2 आ गई. तो ए से एन तक कितना हो गया 5/2. अब ये अरे बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 5 यूनिट्स आ जाएगा. तो ए भी तो हमें मिल गया. निकालना कौन सा है, ए सी है. तो अब इसमें जो है ट्रायंगल देखिए दो, सी बी क्यू और सी ए पी, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है दोनों का है, इसका भी है पूरे का भी है. एंगल सी इज कॉमन. एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, बोथ आर 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 एंगल होता है, इसलिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया. ए क्राइटेरिया, ये वाली सिमिलरिटी. जब सिमिलर होते हैं तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो इस छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज देखिए BC और बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज देखिए AC. तो ये इसकी इस एंगल के अपोजिट साइड देखिए 1 और बड़े में उसके अपोजिट साइड देखिए 2, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ली जाती हैं. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल लगा दिया. तीसरा हमने लिखना उचित नहीं समझा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC इक्वल टू BC आ गया. निकालना AC है, तो डायग्राम में देखिए BC को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AB, वो लिख दिया. AB 5 आया था, सिंप्लीफाई कर दिया, तो यू गेट द आंसर AC. तो AC आपका 10 आ गया है. तो अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या पूछा गया था, AC पूछा गया था. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. थैंक्स.
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।